बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन इनका कविता है स्वदेशी। हम लोग अपने देश में रहकर अपने वातावरण को, अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं। इसी के संबंध में सबे विदेशी वस्तुनर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु अब न अब भारत में दरसात। क्या सबे विदेशी वस्तुनर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दरसात। सभी व्यक्ति, हमारे यहाँ के सभी लोग विदेशी वस्तुओं का नकल कर रहे हैं, करने लग गए। गति रति रीत लखात, एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनसे अछूते हैं, जो उनको पसंद नहीं करते। भारतीयता कछु नो अब भारतीय नाम का कुछ चीज यहाँ पर रह नहीं गया है। भारत में दर्शात, जो भारत में देखने लायक है, देखा जा सकता है। मनुज भारती देख क्यों सकत नहीं पहचान, मनुष्य भारत के लोगों को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है। मुसलमान हिंदू की धोखे हैं, एक क्रिस्तान। मुसलमान है, हिंदू है, ये कोई पता नहीं लगता है, ये लगता है क्रिस्तान है। पढ़ विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। विद्या विदेश में जाकर पढ़ लेता है और विदेशी बुद्धि बन जाता है, विदेशी बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अतिभा, चाल चलन भी परदेशी जैसा हो गया है, उसको अच्छा लगने लग जाता है प्रदेशों की बात, प्रदेशों का वातावरण, रहन सहन इत्यादि। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सब विदेशी ठाट में लीन हो जाते हैं। बनियो देश विदेश, मानो अपना देश भी विदेश बन गया हो। सपने हूं जिनमें ने कछु भारतीय तालेश, यहाँ के लोग सपना में भी भारतीय नाम का शेष नहीं रख लेता है। बोली सकत नहीं सब मिले हिंदू लोग, बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी भी सब लोग नहीं बोल सकते हैं। अब मिले हिंदू लोग, अब हिंदू लोग भी हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता है। अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी भाषण करता है, बोलता है, अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करता है। अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति ओ नीति, अंग्रेजी वाहन, वाहन मने सवारी, बसन मने कपड़ा, बेस और रीति, रीति रिवाज सब, और नीति भी वहां के ही सीख लेते हैं। अंग्रेजी रुचि, रुचि भी अंग्रेजी, गृह घर भी अंग्रेजी, सकल वस्तु देश विपरीत, संपूर्ण वस्तु अपने देश से विपरीत में उल्टा, विपरीत अपने देश के उल्टा हो गया है। हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी सुनकर अब ये सकुची लजात, सोकसाने लगते हैं। क्या हम हिंदुस्तान के हैं, अपने आप को सोकचा जाते हैं। भारतीय अब वस्तु ही, भारतीय सब वस्तु ही, भारत के सब वस्तु को ही यो ए हाय घिनात, अपने से घिनाता है, अपने चीज को अपने से घृणा करने लग जाता है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर और बानक सभी, देश समझ रहे हैं, नगर और ग्रामीण लोग, बनो सब अंग्रेजी क्या चाल, सब अंग्रेज
जी चाल में चलना शुरू कर देते हैं, अंग्रेजों के जैसा वातावरण रहन सहन करना शुरू कर दिया है। हाटन में देखूं भरा, सभी हाट बाजार में भरा पड़ा रहता है, बस ये अंग्रेजी माल भरा पड़ा है, रखा हुआ है, उसी का अधिक बिक्री होता है। जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। इसमें कवि अब व्यंग किया है नेता लोगों पर, जिनसो संभल सकत नहीं, जिनसे अपना धोती नहीं संभाल में आता है, संभलता नहीं है। तन की धोती ढीली ढाली, जिनकी धोती भी संभाल में नहीं आती, अर्थात धोती भी संभलता नहीं है। देश प्रबंधन करेंगे वे, बताओ देश का व्यवस्था उसका प्रबंध कैसे वे करेंगे, यह कैसी खाम ख्याली, यह उनकी कैसी ख्वाब है। दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहूं बरन बढ़ा ले, करत खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहूं बने डफाले। यहाँ के लोगों का आदत बन गया है खुशामत करने का। जी हाँ सर, जी हजूर करते रहना इसका स्वाभाविक गुण हो गया है, खुशामद करना और झूठ को सच, सच को झूठ, हाँ में हाँ मिलाना, ये इन लोगों का आदत पड़ गया है। मानो झूठ प्रशंसा, मानो बने डफाली, झूठे प्रशंसा करता है, मानो डफली बजाता है, जैसे डफली वाला डफली बजाता है, उसी तरह से हाँ में हाँ यहाँ के लोग मिलाने का काम करते हैं। यही पाठ में पढ़ा। अब इसका बोध और अभ्यास प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लें कविता के साथ। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता की सार्थक बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वदेशी शीर्षक के माध्यम से कवि ने अपने देश में बने हुए वस्तुओं को तिरस्कार और विदेशी वस्तुओं का सम्मान करने के संबंध में बताया। ये शीर्षक बिल्कुल सही है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती कि सब एक समान ड्रेस फेस में है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी से देखकर किसी को पहचाना नहीं जा सकता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता और क्यों? कवि समाज के ऐसे वर्गों की आलोचना करते हैं कि जिनसे अपना धोती नहीं संभाल में आता है, संभालता नहीं है, वह इस देश का देखरेख, यहाँ के सुदृढ़ व्यवस्था कैसे कर सकेंगे? कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करता है कि यहाँ के लोग विदेशी माल को खरीदते हैं, इसका परिणाम होता है कि यहाँ के अर्थ, यहाँ के रुपये बाहर चले जाते हैं और हम लोग अपने देश का बनाया सामान नहीं खरीदते हैं, जिसके कारण हम लोग घाटा में चले जाते हैं। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि की राय है कि वो तो केवल भाषण देने का काम करते हैं और उन पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया है कि जिनसे अपना वस्त्र नहीं संभल पाता, वो देश का संचालन कैसे कर सकता है? कवि ने डफली वाले किसे कहा है और क्यों? कवि ने डफली वाले इसलिए कहा है कि यहाँ के लोगों का आदत बन गया है हाँ में हाँ मिलाने का, झूठ को भी सच,
असच को तो सच कहेगा। जी हाँ करने का, पीछे पीछे घूरने का प्रवृत्ति हो गया है। मानो ये डफली बजाने का काम करता है, हम हाँ करने का काम करता है। इसलिए कवि ने डफाली इसे कहा है। व्याख्या करें। मनोज भारती देख को सकत नहीं पहचान। इसमें फिर वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इसके रचयिता बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, इस पद के माध्यम से मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, कहते हैं कि यहाँ के लोगों को देखकर पहचाना नहीं जा सकता है कि यह हिंदू है या मुसलमान। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इसमें फिर वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इसके रचयिता प्रेमधन जी हैं। इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बताए हैं कि अंग्रेजी रुचि घर भी, गृह मने घर, अंग्रेज के समान संपूर्ण वस्तु अपने देश के विपरीत ही है। आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावित है, स्पष्ट करें।